बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को एनालिसिस करके और जितने भी फैक्ट हैं उन सबको एनालिसिस करके आज मैं आपके सामने एक रियल स्टोरी प्रस्तुत करने वाला हूं। और प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने रिलीजन को साइड में रख के देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो का। पुराण हो या लोमेश की रामायण हो, वहां से आपको पता चलता है कि ये जो अयोध्या थी वो कोसला की कैपिटल हुआ करती। यहाँ से होता क्या है, भगवान राम के जो बेटे थे कुश, वो अपने फादर के लिए एक मंदिर बनवाते हैं अयोध्या के। से इस मंदिर की पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा होने लगी और 44वें राजा जो बृहदबला थे उनकी उसी टाइम पे महाभारत होती है, उनकी जो लड़ाई होती है वो अभिमन्यु से हो जाती है और वो उसमें उनसे हार जाते हैं और जो पूरी तरीके से तहस नहस हो जाता है जो अयोध्या का मंदिर होता है। अब जब ये मंदिर था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया था, तो अब 57 AD आती है। उस टाइम पे उज्जैन के राजा थे विक्रमादित्य, वो शिकार करते करते यहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ पर जाके अयोध्या के मंदिर के बारे में कुछ कहानियों को सुनते हैं और वो इस मंदिर को दोबारा बनवा। ये जो चीज़ है वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में पेज नंबर 673 में मेंशन है, यानी कि 673 पेज पे ये स्टोरी मेंशन। धीरे धीरे 1526 आ जाता है। 1526 में पानीपत के युद्ध में बाबर अपना कब्जा भारत के ऊपर जमाना स्टार्ट कर देता है और वहाँ से मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है और वहाँ से मुगल पीरियड चालू हो जाता है। पावर था वो इस मंदिर को तोड़वा के वहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण कर दिया जाता है, क्योंकि उस समय पे ये होता था कि अगर आपको अपनी एक पावर दिखाना है कि आप सुप्रीम हैं तो आप अपनी मस्जिद वगैरह ये सब बनवाने स्टार्ट कर दिए थे लोगों ने। तो उन्होंने भी एक अपना मंदिर बनवाया जो कि अयोध्या में बनवाया था, जिसको बाबरी मस्जिद आप जानते हैं। इसको लेके जो वहाँ के आसपास के लोग थे वो काफ़ी परेशान हुए और उन्होंने काफ़ी अपनी आवाज़ भी उठाई, लेकिन उनकी आवाज़ इतनी उठ नहीं पाई और वो आवाज़ दब कर रह गई। एक राजा हुआ करते थे सवाई जयसिंह, और उनको भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी इस चीज़ को लेके। तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने मस्जिद के बाहर एक ज़मीन खरीदी और वहाँ पर एक राम चबूतरा बनवा दिया कि एटलीस्ट मंदिर में जाके पूजा नहीं कर सकते हैं तो बाहर तो रहकर पूजा कर सकते हैं हिंदू लोग। अब धीरे धीरे ब्रिटिशर्स का भी आना चालू हो जाता है और ब्रिटिशर्स की भी स्थापना पूरी तरीके से हो जाती है। और ये जो राम मंदिर वाला जो ये मुद्दा था लोगों में बहुत ज़्यादा चलने लगा था एक तरीके से, कि मुस्लिम समुदाय और हिंदू समुदाय के बीच में काफ़ी आपसी मतभेद होने लगे थे। तो इस चीज़ से ब्रिटिशर्स भी परेशान हो चुके थे। तो उन्होंने 1838 में अपने एक एडमिनिस्ट्रेटर को बोला कि आप इस पर एक डिटेल्ड एनालिसिस रिपोर्ट तैयार करके हमको दो कि ये बेसिकली यहाँ पे क्या था क्या नहीं था। अब जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में एक अहम चीज़ निकल के आई। उन्होंने एक चीज़ बताया कि ये जो बाबरी मस्जिद था ये किसी एक प्लेन ज़मीन पर तो नहीं बना था, उससे पहले कुछ एक ढांचा हुआ करता था। अब हम उसको ये नहीं बता सकते कि यहाँ पे मंदिर था कि क्या था, लेकिन ये प्लेन एक एरिया पे नहीं बना है। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पेज नंबर 669 और 671 के बीच में ये पूरी जो ये एक रिपोर्ट है उसके बारे में बताया गया है। तो अब इस रिपोर्ट के आने के बाद जो एक मंदिर वाली जो आवाज़ थी वो और ज़्यादा तेज़ी से उठने लगी। अयोध्या के पास ही एक हनुमानगढ़ी एक जगह है, वहाँ पे बैरागी संत जो कि निर्मम अखाड़े को बिलोंग करते हैं वहाँ पे रहते हैं। तो जब ये आवाज़ और ज़्यादा उठने लगी तो अब यहाँ पे मंदिर पर कब्जा करने का जो एक आवाज़ थी वो लोगों में बहुत तेज़ी से उठी। तो लोगों के बीच में एक लड़ाई, जो सबसे पहली डॉक्यूमेंटेड लड़ाई थी इस मंदिर को लेके, वो स्टार्ट हुई। क्या होता है जब ये लड़ाई जो थी वो 2 सालों तक लगातार चली तो जो मुस्लिम लोग हैं वो अपने आप को इकट्ठा करते हैं और हनुमानगढ़ी पर हमला करने जाते हैं। लेकिन वहाँ पर 8000 बैरागी संत पहले से ही मौजूद होते हैं और काफ़ी लोग इसमें मारे जाते हैं आपस में, हिंदू लोग भी मुस्लिम लोग भी, दोनों में ये काफ़ी बड़ी एक लड़ाई हो जाती है। इस लड़ाई के बारे में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पेज नंबर 675 में मेंशन। ब्रिटिशर्स इन सब चीज़ों से परेशान हो गए तो 1857 में वो एक चीज़ करते हैं, वो एरिया को डिवाइड कर देते हैं कि यहाँ पे जो मुस्लिम लोग हैं वो इधर साइड में नमाज पढ़ लेंगे और जो हिंदू लोग हैं वो एक तरफ क्या पढ़ लेंगे, अपनी जो एक तरीके से पूजा जो भी उनको करनी है वो उसको कर लेंगे। डिसीजन से ना तो हिंदू खुश होते हैं ना ही मुसलमान खुश होते हैं। अब तारीख आती है 28 नवंबर 1858। यहाँ पर 25 निहंग सिख आते हैं और जो मस्जिद था उसके अंदर गर्भगृह में एक मूर्ति को स्थापित कर देते हैं और वहाँ पे पूजा अर्चना हर एक चीज़ करते हैं। इस चीज़ की खबर फिर धीरे धीरे मुस्लिम लोग को पता चलती है और फिर एक कम्युनल टेंशन पूरी तरीके से दोबारा से बढ़ जाती है। टेंशन इसलिए और ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि ये जो निहंग सिख थे वो अंदर दीवारों पर राम का नाम लिख देते हैं और अपने गुरु ग्रंथ जी की भी पूजा करते हैं, राम जी के भजन वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मुस्लिम लोग वहाँ के पुलिस स्टेशन में एक रिटर्न कंप्लेंट दायर करते हैं कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये गलत। होने के बाद एक जो सबसे बड़ी चीज़ जो सामने है वो ये आई थी कि जो मुस्लिम पक्ष था वो एक समय पे नमाज अदा करता था और उसी समय पे क्या होता था, उसी समय पे पूजा अर्चना ये सारी चीज़ें होती थी। अब ये दोनों आपस में क्लैशेस हो रहे थे।
अब उन्होंने बोला कि आप एक काम करिए, हिंदू लोगों का ये कहना था कि आपका ये जो एंट्रेंस है बाहर वाले चबूतरे का, इसको आप 2 साइड से ओपन कर दीजिए। तो उस समय पे 2 तरफ से एंट्रेंस को ओपन कर दिया जाता है, एक फ्रंट साइड से, एक साइड से, कि एक अगर जिस टाइम पे नमाज हो तो साइड से आके वो अपनी पूजा हो जाए, ये सब कर सकते हैं। तो कुछ सालों के लिए ये जो दंगे हैं वो रुक जाते हैं। अब कुछ सालों तक ये दंगे रुक जाते हैं। तो 1883 में जो संत रघुबर दास थे, जो कि उस राम चबूतरे की पूजा कर रहे थे काफ़ी सालों से, तो वो एक अर्जी लगाते हैं कोर्ट में कि मैं इतने दिनों से यहाँ पे पूजा कर रहा हूँ, तो मेरे को भी एक सच एक मंदिर टाइप से या एक ढांचा बनाने का एक परमिशन दी जाए, जिस हिसाब से मुस्लिम्स का जो एक पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है उस तरीके से। लेकिन उस चीज़ को नकार दिया जाता है जस्टिस के द्वारा, ये बोलकर कि ये जो चीज़ है ये एक पूरी समाज में एक लड़ाई दंगे और बढ़ा देगी। तो उस टाइम पे उस चीज़ को मना कर दिया गया। लेकिन उन महंत ने फिर दोबारा से इस अपील को डाला और उस टाइम पे ये चीज़ नकार दिया गया कि महंत जो हैं वो इसकी पूजा करते हैं, महंत के अंडर में ये राम चबूतरा पूरी तरीके से, ये उनकी ओनरशिप नहीं है, ये उनकी ज़मीन नहीं है, तो इसलिए उनको परमिशन नहीं दी जाती है वहाँ पे एक मंदिर बनाने की। ये तारीख आती है 27 मार्च 1934 को। क्या होता है कि एक गाय की हत्या कर दी जाती है और पूरे एरिया में एक कम्युनल वायलेंस हो जाता है, हिंदू मुस्लिम में बहुत लड़ाई हो जाती है और हिंदू लोग जो बाबरी मस्जिद था उसके कुछ ढांचे को तोड़ देते हैं। लेकिन उस टाइम पे ब्रिटिश का रूल चल रहा था, तो ब्रिटिशर्स ने उस दंगे को रोकने के लिए वो जो ढांचा था उसको दोबारा बनवा दिया। अब धीरे धीरे हमारा 1947 में देश आज़ाद होने लगता है। तो 2 दिसंबर 1949 को भारतीय रामायण महासभा के द्वारा एक वहाँ पर रामायण पाठ कराने के लिए चीज़ें करी जाती हैं और वहाँ पर रामायण पाठ होता है उस राम चबूतरे के पास। और 22 दिसंबर को रात में मूर्ति या तो रखी जाती है, प्रकट होती है, उस चीज़ में मैं एक पुष्टि नहीं कर सकता, बट हाँ जजमेंट वगैरह इन सब का एनालिसिस करके कि वहाँ पे मूर्ति रख दी जाती है। और 23 दिसंबर को वहाँ पे लोगों की भीड़ इकट्ठा होना चालू हो जाती है, और क्योंकि वहाँ पे पूजा वूजा करने के लिए कि राम लला ने दर्शन दिए हैं, इस तरीके से वो पूरी भीड़ वहाँ पे आने लगी। 29 दिसंबर को सुन्नी वक्फ बोर्ड एक कंप्लेन दायर करता है एफआईआर में कि ये जो चीज़ें हो रही हैं वो गलत हो रही हैं, इन लोगों ने ये खुद मूर्ति रखी है, इस तरीके से एफआईआर होती है। तो गवर्नमेंट जो थी वो भी पूरी हलचल में आ जाती है, क्योंकि एकदम पूरा कम्युनल वायलेंस जो था वो उसमें बढ़ने के पूरे एक आसार थे पूरे एरिया में। तो गवर्नमेंट भी धीरे धीरे इसमें इंटरप्ट होना चालू करती है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि उस मतलब जो मंदिर मतलब जो राम जी की जो मूर्ति थी वो मस्जिद के गर्भगृह में थी, तो वहाँ पे उसको बंद कर दिया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा आदेश दिया जाता है जिससे कि इन दंगों को बंद कर दिया जाए। तो वो जो पूरा एरिया था, जो डिस्प्यूटेड एरिया था, उसमें पूरा ताला लगा दिया जाए। उस टाइम पे क्या होता है कि इस चीज़ से भी जो ये दंगे होते हैं वो और ज़्यादा भड़कने लगते हैं, क्योंकि जो हिंदू थे उनके एक कहना था कि राम लला को जेल में बंद कर दिया है। तो उस टाइम पे जो पीएम जवाहरलाल नेहरू थे वो यूपी के सीएम वल्लभ पंत और जो उस टाइम पे होम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उनसे अनुरोध करते हैं कि जो रामलला की मूर्ति है उसको बाहर निकलवा दिया जाए। लेकिन वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं के नायर, वो इस चीज़ से साफ मना कर देते हैं कि यहाँ पर पूरा माहौल ख़राब होने की दिक्कतें हैं। क्यों? क्योंकि अगर किसी ने भी मूर्ति को टच करा वो जिंदा वापस नहीं आएगा। और वो इसी चक्कर में के नायर अपनी जॉब से, जो कि आईएएस से, वहाँ से इस्तीफा दे। जब मूर्ति बाहर नहीं निकल सकती है तो वो पूरी तरीके से वो वहाँ पे बंद रहता है। तो लोगों को ये जो डिसीजन थे पसंद ना आया था, ना ही मुस्लिमों को ना ही हिंदूज़ को। तो अब क्या होता है, धीरे धीरे अनरेस्ट बढ़ता रहता है। जो पुजारी लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं, वो कहते हैं कि एटलीस्ट हमको पूजा बाहर से ही करने दीजिए, ये सब करके। तो उनको परमिशन दी जाती है सिर्फ पुजारी को कि वो वहाँ पे सिर्फ पूजा कर सकते हैं, बाकी जितने भी बाहर के लोग हैं वो वहाँ पर नहीं जा सकते। क्या होता है, इसी बीच में कुछ लोग जो थे वो कोर्ट में फाइल भी करते हैं केस कि हमको पूजा करनी है, हमको वहाँ पे पूजा नहीं करने दिया जा रहा है। लेकिन वहीं पे जो सुन्नी वक्फ बोर्ड था वो ये बोलता है कि ये जो बाबरी मस्जिद है ये बाबर के द्वारा बनाया गया है, यहाँ पे हमारी अधिकार है। इस तरीके से काफ़ी जो डिस्प्यूट्स थे वो चलने स्टार्ट हो गए थे, यानी कि कोर्ट केसेस काफ़ी चलने लगे थे। अब जब इस तरीके से कोर्ट केसेस बढ़ने लगे तो सारे जितने भी केसेस थे वो हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिए गए। अलग अलग जगह पे केस होने लगे तो सबको हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। जो सुन्नी वक्फ बोर्ड था वो ये कहता था कि जो बाबर था वो सुन्नी था, तो ये जो ज़मीन है वो हमको बिलोंग करनी चाहिए। तो 80 आते आते ये जो अयोध्या का जो ये मामला था वो धीरे धीरे एक तूल पकड़ने लगता है। और उस टाइम पर जो जनता पार्टी है वो भी
कुछ सपोर्ट करने स्टार्ट कर दी थी। हालांकि उसके कभी मैनिफेस्टो में ये अयोध्या राम मंदिर वाली चीज़ नहीं रही थी, वो बाद में आती है, वो मैं आपको आगे बताऊँ। ये आरएसएस थी, जनता पार्टी थी, और जो भी बजरंग बल थे, विश्व हिंदू परिषद थी, ये सब लोग 1984 में एक रथ यात्रा निकालने का प्लान करते हैं। लेकिन उसी टाइम पे 1984 में इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो जाती है, तो उस रथ यात्रा को टालना पड़ता है। इसी सब बीच में जनता पार्टी को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो रहा था, लेकिन यहीं पर कांग्रेस फंसती जा रही थी, क्योंकि यहीं पे 1985 के आसपास साहबानों का केस होता है। तो साहबानों के केस की जो जजमेंट आती है, उसमें ये लगता है कि ये जो कांग्रेस है वो मुस्लिम विरोधी है। तो उस टाइम पे क्या करते हैं, राजीव गांधी जी पार्लियामेंट में एक बिल ला करके उस जजमेंट को बदल देते हैं। हिंदुओं को खुश करने के लिए इस मंदिर के ताले को खुलवाना चाहते हैं, तो अचानक से हाई कोर्ट का फैसला आता है कि इसका ताला खोला जाता है और हिंदुओं को पूजा करने के लिए क्या करा जाता है, बोल दिया जाता है। अब ये कुछ लोगों को ये जो डिसीजन था ये प्री प्लान लग रहा था। क्यों? क्योंकि ये जो ताला था ये 40 मिनट के अंदर खोल दिया जाता है जजमेंट आने के बाद। धीरे धीरे क्या होता है, 1989 में ये केस दोबारा से फाइल होता है, और एक तरफ मुस्लिम की तरफ से कौन रिप्रेजेंटेटिव है, जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है, दूसरी तरफ से निर्मम एक अखाड़ा जो है, जो कि हिंदुओं की तरफ से था, और जो इसमें तीसरी पार्टी बनते हैं वो खुद बनते हैं रामलला। हालांकि हमारे यहाँ लॉज में एक प्रावधान है कि इफ़ अगर कोई भी इस तरीके से देवी देवताओं वगैरह पे कोई भी एक मतलब केस वगैरह होता है, तो वो उसमें खुद अपना एक पक्ष को रख सकते हैं। लेकिन अब आप बोलेंगे कि भगवान कैसे अपने पक्ष को रखेंगे, तो वहाँ पे क्या होता है कि भगवान अपने पक्ष को रखते खुद नहीं है, जबकि कोई एक उनको असिस्ट करता है। इस केस में रामलला जी को नंदन अग्रवाल, जो कि पूर्व जज भी थे, वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस केस में 3 पार्टी, मुस्लिम, हिंदू और तीसरे राम जी खुद इसमें। धीरे धीरे 1990 आते आते एक रथ यात्रा का प्लान करा जाता है, जो कि गुजरात के सोमनाथ से प्लान होनी थी और अयोध्या में जाके उसको फिनिश होना था, जिससे कि सब लोगों को इकट्ठा करा जाए। लेकिन क्या होता है, जैसे ये रथ यात्रा बिहार में पहुंचती है, 22 सितंबर 1990 को रात को 3 बजे लाल कृष्ण आडवाणी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है लालू प्रसाद यादव के द्वारा। और वो वहाँ पे ये बोलते हैं, जब लोग ही नहीं रहेंगे तो क्या करोगे, कोई मंदिर का क्या करोगे, मस्जिद का। उनका ये कहना था कि लोगों में क्रिमिनल वायलेंस बढ़ जाएगा, तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। क्या होता है, धीरे धीरे 1991 में यूपी के अंदर में बीजेपी की सरकार बनती है, क्योंकि बीजेपी का काफ़ी अस्तित्व हो चुका था लोगों के बीच में। इस राम मंदिर की वजह से लोग उनको पहचानने लगे थे एक नेशनल लेवल पे, तो उनकी 1991 में सरकार बन जाती है। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बन। क्या होता है कि 30 अक्टूबर 1992 को एक धर्म संसद होती है दिल्ली के अंदर पे। वहाँ पे ये डिसाइड करा जाता है कि दिसंबर के अंदर में जाके 1992 में ही वहाँ पे एक मतलब पूजा अर्चना इस तरीके से चीज़ें करी जाएंगी। मतलब वहीं पे इन द सेंस कि उस राम समुद्र के पास में, ये नहीं कि वहाँ पे जाके ये हर एक चीज़ करने लगे, उसके पास में जाके तो लोगों तक ये इस मतलब ये जो एक मैसेज था उनको सर्कुलेट करने लगे धीरे धीरे कि दिसंबर में हमें वहाँ पहुँच। क्या होता है कि दिसंबर में 5 लाख से ज़्यादा कार सेवक वहाँ पे पहुँच जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों पे वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन होता है। जिस तरीके से उमा भारती जो थी वो अपने बाल कटा के जाती हैं, ताकि मतलब उन लोगों का रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा होता है कि जो कि एक भड़काऊ भाषण देते हैं, लेकिन वो फिर भी वहाँ पे पहुँच जाती हैं। और कल्याण सिंह खुद एक रिटर्न में एक गारंटी देते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से कुछ भी दंगा वगैरह नहीं होगा। इस चीज़ की वो श्योरिटी भी देते हैं, क्योंकि लोगों को अंदेशा था और गवर्नमेंट को भी कि यहाँ पे कुछ एक दंगा वगैरह हो सकता है। लेकिन जब कल्याण सिंह अपना पूरे रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, तो वहाँ पे इस चीज़ को अलाउ कर दिया जाता है विद मतलब जैसे कि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ ये चीज़ें होती हैं। ये जो सभा थी ये 5 दिसंबर 1992 को हो रही थी। अब वहीं पे ही क्या होता है कि सारी चीज़ें अच्छे से हो रही थी, हवन यज्ञ कीर्तन वगैरह सब लोग कर रहे थे, अच्छे से भाषण वगैरह हो रही थी। लेकिन 11:30 बजे के आसपास जो कार सेवक थे वो धीरे धीरे मस्जिद के ढांचे की ओर बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और इकट्ठा होने लगा। पता चलता है कि 1:55 पे उस ढांचे को तोड़ दिया जाता है और फिर धीरे धीरे 4 उड़नचासक वो पूरा जो गुंबद वगैरह था उसको पूरी तरीके से तोड़ दिया। ये जो दंगा था ये पूरी तरीके से पूरे देश में फैल चुका था। लगभग 2000 लोगों की उस टाइम पे मौत हुई थी और ये एक बहुत लार्ज लेवल पे हो गया था दंगा। और इसकी वजह से पाकिस्तान में भी कुछ मंदिरों को तोड़ा गया, बांग्लादेश में मंदिरों को तोड़ा गया, गल्फ कंट्रीज़ भी आवाज़ उठाना स्टार्ट कर दी। दंगे को देखते हुए गवर्नमेंट ने उसके आसपास का सारा एरिया अपने अंडर में ले लिया, लेकिन 2.77 एकड़ को छोड़ के जहाँ पे राम मंदिर यानी कि जहाँ पे रामलला की मूर्ति स्थापित, ये दंगा जैसे तैसे करके रोका गया। अब ये केस फिर ठंडे बस्ते में चला गया था, लेकिन आते आते 12 मार्च 2003 को फिर दोबारा से केस फाइल होते हैं हाई कोर्ट वगैरह में। और हाई कोर्ट एक सर्वे का बोलता है कि अब यहाँ पे एक सर्वे कराया जाए पूरी तरीके से, यहाँ पे क्या था क्या नहीं था।
उस सर्वे की रिपोर्ट आती है उसमें भी यही एकदम साफ आता है कि ये जो यहाँ पे जो बाबरी मस्जिद जो बना है, ये बाबरी मस्जिद प्लेन पे नहीं बना है, जबकि वो जो सुन्नी वक्फ बोर्ड का वो ये कहता था कि यहाँ पे सिर्फ बाबरी मस्जिद ही था। तो ये जो एक उसका क्लेम था ये पूरी तरीके से झूठा साबित हुआ, क्योंकि जब सर्वे हुआ वहाँ के अंदर तक पूरा स्कैनिंग वगैरह करके पता चला वहाँ कुछ भी प्लेन एरिया पे नहीं बना था, उसके पहले कुछ चीज़ प्रेजेंट थी, या तो मंदिर हो सकता था या कुछ भी हो सकता था, वो चीज़ क्लैरिफाई नहीं। पूरा सर्वे आने के बाद जो रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी उसके बाद 2010 में हाई कोर्ट जो है वो अपना फैसला सुनाता है और उसमें बोलता है कि यहाँ पर जो है रामलला का जन्म हुआ था और बाबरी मस्जिद के नीचे कोई भी इस्लामिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं मिली है। दूसरी चीज़ हाई कोर्ट 2.77 जो एकड़ लैंड था, जो कि डॉक्यूमेंटेड लैंड था, उसको 3 पार्टों में बांट देता है और सेंट्रल एरिया जो था वो राम जन्मभूमि न्यास यानी खुद राम भगवान को दे दिया जाता है। दूसरे हिस्से में राम चबूतरा और जो सीता रसोई थी वो निर्मम अखाड़े को दिया जाता है और तीसरा जो बचा हुआ हिस्सा था वो सुन्नी वक्फ बोर्ड का दे दिया जाता है। अब ये डिसीजन तो आ जाता है, लेकिन इस डिसीजन से कोई भी जो पार्टी थी वो खुश नहीं थी और इसकी वजह से 2011 में ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट में केस है वो 6 सालों तक के लिए पेंडिंग चला जाता है और ये 2017 में दोबारा से ये केस आता है। लेकिन 2019 में सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर को लेकर फैसला आता है और वो अपना जजमेंट लैंड था वो रामलला को दे दिया जाता है। लेकिन अभी भी इसमें वक्फ बोर्ड और जो निर्मम अखाड़ा था उसको कुछ नहीं मिलता है। तो सुप्रीम कोर्ट उनको भी 2019 का जजमेंट में होता है क्या है कि जो डिस्प्यूटेड लैंड था वो रामलला को मिल जाता है और जो वक्फ बोर्ड है उसको वहीं से 25 किलोमीटर दूर एक ज़मीन दे दी जाती है मस्जिद बनाने के लिए और निर्मम अखाड़ा को उसके मैनेजमेंट में डाल दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यानी कि जो भी एक ट्रस्ट बनाया गया था उसमें जो एक मेंबर रहेगा उसमें एक निर्मम अखाड़ा का एक मेंबर रहेगा। तो यानी कि यहाँ पे तीनों को एक एक हर एक चीज़ मिल गई थी। सुन्नी वक्फ बोर्ड को जगह मिल गई थी, निर्मम अखाड़ा का जो मेंबर था वो एक उस रामलला के उसमें रहेगा यानी कि ट्रस्ट में रहेगा और रामलला को वो ज़मीन मिल गई थी।